औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ बिलखसूस इब्राड बैरून ममालिक बैर के ममालिक में मेरे परदेसी भाई बैठे हैं। दोस्तों, आपकी खिदमत में गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा जिसे मीरपुर से लोगों ने आके उस कस्बे को जला बख्शी और यहाँ आके आबादकारी की, जिसे न्यू मीरपुर बहुवाल का एक दर्जा दिया गया। तो इस नाम की ये बस्ती दोस्तों काफ़ी अरसा से ये बस्ती यूँ ही गुजरात से आप चंद किलोमीटर फतेहपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये गांव पड़ता है। एनी आओ दोस्तों, छोटा सा ये कस्बा, यहाँ शौक भी बड़ा अच्छा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं इसी कस्बे से तल्लक, और मैं जिस वक्त आपके इस शोबा में आया पन्ने कबूतर परवी के शोबा की नशर शात के हवाले से, तो मेरी उस वक़्त से ये मेरे इस भाई से, ये भी मेरा परदेसी भाई है, इनसे मुलाकात रही। मेरी मुराद चौधरी तारक साहब जिनका तल्लक न्यू मीरपुर बहुवाल गुजरात से है, इस कस्बे से है, और बस सिलसिला रोज़गार ये यूके में है। काफ़ी अरसा से इनकी पूरी फैमिली, बल्कि आप यूँ कह लें कि ये पूरा गाँव ही जो है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। एनी आओ, बहुत ज़्यादा जुनूनी शौकीन, और हर साल मैं देखता हूँ कि ये बाकायदा तौर पर यूके से शौक करने के लिए यहाँ आते हैं। और इस छत की जो रहनुमाई है गुज़श्ता कई सालों से मैं देख रहा हूँ, उस्ताद हाजी ईमानुल्लाह कसूर उन्हीं की सरपरस्ती में ये छत परफॉर्म कर रही है। और इस साल भी जेठ में इसने फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मुझे आज बड़ी तशनगी हो रही है अगर नोमी भाई मुझे सुन रहे हैं, कि इस साल भी इनकी छत हमारे टूर्नामेंट में शामिल थी, और मुझे जो लिस्ट दी गई गुजरात के हवाले से उसमें उनका नाम नहीं था। तारक भाई ने गिला किया, ज़ाहिर है इनका गिला भी वजह था कि मैं अपने टूर्नामेंट की कवरेज भी करता रहा हूँ। हाँ, ये 3 ज़िलों हमारे तीनों अजला के फॉर्मेट में भी, ज़िला गुजरात के फॉर्मेट में भी ये छत शामिल रही है। और हमेशा इन्होंने फरहान पिजन क्लब की, अगर मैं तारीख की बात करूं, तो हमेशा चौधरी तारक ने बैसियत एक स्पोर्ट्समैन के, बैसियत एक खिलाड़ी के, वो चौधरी नासर और चौधरी नोमी जोड़ा के इन टूर्नामेंटों में वो शामिल रहे हैं। ख्वाह वो आ रहे हैं, जीते हैं, पोजीशन में आए हैं, नहीं आए हैं, बैसियत खिलाड़ी इन्होंने हर साल पार्टिसिपेशन की। बहुत अच्छे दोस्त ने ऐसे तो बहुत अच्छी इनकी ये पार्टिसिपेशन रही। तो दोस्तों, इस साल की भी कुछ कारकर्दगी इन्होंने माशाल्लाह कोई 1041 1141 10,014 का है, तकरीबन 11 उड़ानों का एवरेज टाइम जो है इनका 1014 घंटे है। तो दोस्तों, इस छत ने फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल की जो 10वीं उड़ान थी उसमें बड़ी शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली। 122 घंटे 55 मिनट बनाकर इन्होंने सुपर परवाज का इनाम था। इसी तरह गुजरांवाला डिवीजन के कुछ चंद कप थे जिनमें ये छत शामिल रही, उसमें भी इनकी कारकर्दगी ये पॉइंट टेबल पर रहे, शानदार रही। इसी तरह आप देख रहे हैं कि मेरे इन इलाकों में आपको बार्सिलोना कप मिलेगा, स्पेन कप मिलेगा, नॉर्वे कप मिलेगा, पाक अमेरिका कप मिलेगा, पाक अमेरिका कनाडा कप मिलेगा। इसी तरह यूके के नाम पे भी, पाक यूके के नाम पे एक टूर्नामेंट यहाँ की कुछ चंद छतें हैं वो उड़ाती हैं, और उसमें इनकी जो पहले एवरेज थी, हर दिन की एवरेज का एक इनाम था, हर दिन की, जिसे आप वनडे कहते हैं, दूसरे लफ्जों में आप उसे वनडे कह लें। तो दूसरी उड़ान में पाक यूरो, ये 7 रोज़ा टूर्नामेंट था, इसमें दूसरी उड़ान में इनके 107 घंटे 11 कबूतरों के साथ, फिर आगे चौथी उड़ान भी इन्होंने अपने नाम की 97 घंटे इन्होंने बनाए 11 कबूतर, और 5वीं उड़ान में आपने देखा कि 5वीं उड़ान में बहुत सारी लोगों को मार पड़ी, इतनी भी बारिश हुई थी। तो वो ये हमारा जो इलाका है सियालकोट से लेके सराय आलमगीर तक, ये जितनी भी पट्टी है
5वीं उड़ान में बारिश ने इस पट्टी को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। एनी आओ आज बदकिस्मती के उस्ताद अमानुल्लाह खान ऑफ कसूर यहाँ होते, उनसे कुछ हम सीखते सिखाते, कुछ उनसे रहनुमाई लेते। एनी आओ मेरा भी उनके साथ एक तल्लक है, इंतहाई शरीफ व नफ्स आदमी है, और तारक भाई के साथ भी उनके एक बड़े पुराने और जरीना मरासम है, और वही उन्हीं की सरपरस्ती में छत जो है हर साल पर काम करती है। तो आइए दोस्तों, इसके साथ साथ तोकीर आप पीछे आप ये पीछे जिस बच्चे को आप देख रहे हैं चौधरी तारक के भांजे हैं, चौधरी तोकीर। तारक भाई तो खुद बाहर हैं, जाहिर है पीछे कबूतरों को देखना, इनका धूप छाँव दाना पानी सारे मामलात, ये बड़ा काम होता है। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो तोकीर के ज़िम्मे है, वही करता है। और जिस वक्त फिर ये आते हैं तो शायद ज़ाहिर है ये भी अपना कोई हिस्सा डालते होंगे शौक में। इस तरह भाई करामत भाई ये भी भाई हैं चौधरी तारक साहब के। ये सारे भाई जो है बड़े डिवोटेड हैं शौक के साथ, और शौक में ये इन्वॉल्व रहते हैं। एनी और दोस्तों बड़ी शानदार इनकी कारकर्दगी रही। मैं भी आप पापा चौधरी नासर, उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा और अपनी तरफ से पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि मुझे आना चाहिए था, मगर आप यकीन करें मेरा खुदा गवाह है कि मेरे इल्म में ही नहीं थी ये बात मैं बांगे डोल कर रहा हूँ। तो ये किस तरह हो सकता है कि मुझे पता हो गुजरात में ये हमारे टूर्नामेंट में ये छत तोड़ रही हो। मेरे ख्याल में मैं टूर्नामेंटों में इनके मेन रोड से कम अज़ कम 3-4 दफ़ा गुजरा हूँ। तो बहुत दूर तो नहीं है, गुजरात से तो 20 मिनट की मुसाफत है। नहीं हो तारक भाई बड़ी माजरत, मुझे पता नहीं था ईमान से। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरे उन दोनों भाइयों के साथ बड़ा प्यार किया है। तो तारक भाई मैं समझता हूँ कि गुजरात का जो शौक़ है लोग भी इसे देख रहे हैं, और ज़िलों में भी तहसीलों में शौक़ होता है, मगर मेरा ख्याल है कि ज़िला गुजरात का जो शौक़ है इंतहाई ज़रखेज़ शौक़ है। आपके एक बड़े पुराने मुरासम हैं चौधरी नोमी जोड़ा चौधरी बबू नासर के साथ, ज़रा कोई थोड़ा सा आप ये कोई किस्सा कहानी बताएं, कब से आप उनके साथ हैं, किस तरह हैं? अस्सलाम वालेकुम लाला जी, असी तकरीबन 13-14 साल तो नोमी साहब ते अजी नासर साहब उन्होंने बहुत अच्छे तल्लक ने ते बहुत अच्छे साडे दोस्त ने। अस तकरीबन हर साल कोशिश करीदा उन्होंने कप चुडन वास्ते ते उन्होंने असी सपोर्ट वास्ते असी साल बाद आना होंदा है ते को नहीं होंदा सानू जो धार दी, पर बहुत अच्छे ने नोमी साहब ते बबू नासर साहब जेडे बहुत अच्छे साडे दोस्त। कैसा फरहान क्लब दे टूर्नामेंट नु तुसी देखदे भी हो, 17 18 19 साल तो देख रहे हो, बहुत वधिया साफ सुथरा कप होंदा है जी, ते साडा दिल भी करदा होंदा है ते असी उत्थों ही छड़ा फोन कर छड़ीदा भी अजी साहब साडी भी छत लीक छड़ी ते हर साल साडी असी तकरीबन हिस्सा लैने आ ते बहुत अच्छे उन्हां नाल तल्लक ने ते बहुत कप भी बहुत वधिया होंदा, बहुत मज़ेदार। जिन्ने कप ने असी सब नालों ज़्यादा तरजीह इन्हां दे कप नूं दिंदे ते बड़ी मेहरबानी साडी भी, बड़ी इज्जत करते हैं, जदों भी जाइए इंशाल्लाह बहुत अच्छी वेलकम करते हैं साडी। तारक भाई अच्छा आज तो पता इस तो पहला मैं जो भी आंदा रहा तुहाडे कोल पता टूर्नामेंटा चाहिदा सी, कबूतर उड़दे होंदे सन, इन्ना टाइम नहीं मिलता। आज तो चलो मेरी खुशकिस्मती कि तुसी भी आए हो, मैनू भी टाइम थोड़ा जा मिल गया। किस तरह है कबूतर परवरी का जो सफ़र है थोड़ी जिंदगी किस तरह शामिल होया है? मेरा मतलब कोई मारूसी कोई पिछे खानदानी मामला साडे खानदानी वड्डे वडेरे ते कोई नहीं सिरे शौक नूं हैन, असीं छोटे छोटे सां ते बस कोई होश नहीं है। मेरे शायद 5-7 साल की उम्र के ही सानू शौक शुरू होया। पहले तो पिंड च बाजियां डाईदा सी लोकल, 10-12-13 साल तो बाद असी गुजरात के कपां च शुरू किया। तो एडा सानू नहीं सी पता होंदा भी की है की नहीं है, कबूतर अच्छे ने की है। तो हुण इंशाल्लाह इस साल समझ आ गई, काफ़ी समझ आ गया। इस साल बड़ी अच्छी पोजीशन, काफ़ी मार खाण तो बाद बड़ी काफ़ी मार खाण तो बाद, ज़्यादा मार खाण तो बाद। तो हुण असी इन्हां कपां च सिर्फ कि 11 कपां च असी उड़दे सां, बहुत अच्छी पोजीशन रही है। 1014 घंटा बनाया है ते बारा साडे जरूरत तो ज़्यादा साडा शौक होया है ते इंशाल्लाह अगले साल एंजॉय कीता इंग्लैंड तो आके एंजॉय कीता, सही तफरी कीती है। तफरी करने बस साडा इन्ना ही शौक जो एंजॉय कर जन्ने, बस साडा शौक पूरा हो जाता। मिल मिला लिया, डेरे आबाद हो गए तुहाडे, नाले साल बाद इसे बहाने नाल आ जाने ते नाले वधिया शौक हो जाता ते इंशाल्लाह अगले साल असी कोशिश करांगे मजीद अच्छा जड़ा ना परफॉर्मेंस देने दी। ते अपने चौहिसान जलियाणी का साडी अतकी बाजी लगी सी, बहुत अच्छा उन्होंने मुकाबला भी होया है
ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਲਕ ਹੋਣ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਂ ਹੈ? ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ 20-22 ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਆਹ ਸਾਰੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ 2-4 ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 20-22 ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਣੇ, ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਸਾਇਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡਨੇ। ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਨੇ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਵੀ 100-150 ਬੱਚਾ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਉੱਡੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ? ਹਾਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ 2 ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਵੀ। ਬਲਾਲ ਬਟ ਹਾਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਤੇ ਕਿਨਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਲਾਲ ਬਟ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ। वो हाजिर ये दोस्तों पीछे अगर आप देखें, अगर उठना अगर उठना ये दोस्तों पीछे आप सारा जो सेटअप है चौधरी तारक साहब का, इसी छत से वो उस्ताद हाजी इमानुल्लाह कसूर उनकी सरपरस्ती में शौक कर रहे हैं और उन्हीं की घर से आए कोई कबूतरों ने। एक बिलाल भट्ट साहब हैं, उस्ताद बिलाल भट्ट, जो कि शेख गुलजार साहब की छत पे होते थे। आपका मुझे नहीं पता, मेरा क्योंकि इतना काफ़ी अर्सा हो गया मिलने वाला, मैं नहीं जा सका। उनके यहाँ से आए हुए कबूतरों ने भी यहाँ तो उसके कबूतर ने भी, बिलाल भट्ट जो है बिलाल भट्ट के कबूतरों ने भी यहाँ बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। अब ये दोनों कबूतर एवडे ने जी, ये दोनों कबूतर जो हैं, ये पहला कबूतर जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये इनो मादी है। इनो हाजी अमानुल्लाह साहब के घर। इनो मादा के नाम से इसने इस जेठ 2023 में बड़ा शानदार परफॉर्म शाम किया शाम है। ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। तकरीबन शाम की परवाजें इस मादा की नहीं है। पीछे आए थे, पीछे आए, पीछे एक मिनट। ये दोस्तों अगर आप इस मादा को आप देखें पूरी, तो हाँ बड़ी खूबसूरत ये मादा इनो के नाम से, इसका नाम इनो मादा इन्होंने रखा हुआ है। उस्ताद हाजी इमानुल्लाह ऑफ कसूर और तारक भाई ये बता रहे हैं कि शाम शाम की परवाजें इस मादा ने दी हैं। ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗੁੰਮੀ ਸੀ अच्छा अच्छा, अब 12 वाले दिन ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ये आप इसकी आँख का शौक करें। रिजल्ट के मुतालिक कोई दोस्त कमेंट करे यार। हाँ ना, हाँ रिजल्ट के मुतालिक, कैमरा रिजल्ट के मुतालिक आप दोस्तों ने ज़रा थोड़ा सा रहनुमाई करनी है कि आपको नज़र सही आ रहा है। कोई दोस्त अगर देख रहे हैं मुझे, तो इस तरह इसका कुंडा देखें आप। ये अब तो इन्होंने ज़ाहिर है ये इनकी पर काटे हुए हैं, अंदर वाले जो पर हैं बगल के, ये तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 4 कलियां जो हैं इन्होंने काट दी हैं इनकी। मगर ये है कि आखिरी कुंडा अगर आप देखें, माशाल्लाह इन परों की आप बनावट देखें, कुंडे को देखें। ये देखें कुंडा देखें आप, ये आखिरी 3 कलियां देखें इसकी। मोहन
मोहरा शोरा भी लगी हैं उसको। ये स्टैंपें भी अगर आप देखें तो इसके दुम पे आपको नज़र आ रही होंगी, मुझे तो नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। ये देखें आप, ये तो दोस्तों हाजी इमानुल्लाह साहब के घर की ये मादा, ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, उस्ताद हाजी इमानुल्लाह साहब ऑफ कसूर, एक बड़ा पुराना नाम है और बड़े अरसा से वो कसूर के शौक में है। इसकी इस मादा की आप आंख देखें, लो तो कीर भाई उसी करवाओ ना। ये दोस्तों अब जो तारक साहब के हाथ में आप जो कबूतर देख रहे हैं, कबूतर वो खाओ पहले ऐसे ना चले हाथ रखो उसमें। ये कबूतर भी उस्ताद हाजी इमानुल्लाह साहब आप कसूरन के घर का ये कबूतर है, जिसकी कबूतर है टैडी टैडी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸ਼ਾ नहीं जो रखे है, जिवें इन्हों रखे। आज ये मान ला वाला कबूतर ये हाजी इमानुल्लाह साहब वाला जी आप कसूर, उनका ये कबूतर है और इसने भी शानदार इस जेट में परफॉर्म किया है। 10वीं बाजी 7:28 पे बैठा था। 7:28 पे 10वीं उड़ान जेठ 2023 7:28 पे ये घर बैठा है। बड़ा खूबसूरत कबूतर, टैडी नस्ल का ये कबूतर। आँख को खाओ जी, अच्छा रेस्ट कर रहे कर बाँश है ना, अच्छे मोड़े से जरा बाजू हल्दा नहीं, फिर थोड़ा जूम कर जरा आँख में पूरा क्लियर करके ना, क्लिक करके जूम करे कर। चल वो दूसरा दिया। तो ये दोस्तों मैं थोड़ा सा मेरा दिल है कि मैं चोई साहब अगर इजाज़त दें तो मैं कबूतरों का शौक़ करवाऊँ। चलें मुझे भी इस हवाले से कोई कबूतर पकड़ना भी आ जाएगा, कोई मेरी रहनुमाई भी होगी। अच्छा कबूतर देख के दोस्तों आदमी को सीखने को मिलता है। अब ये उड़े हुए कबूतर हैं जितने भी हैं, ये अगर आप ये देखें कबूतर मेरे हाथ में, ये भी कबूतर उस्ताद हाजी इमानुल्लाह ऑफ कसूर उनके घर की ये टैडी नस्ल का ये कबूतर है। इसने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। पिया नज़र सही आ रहा है, आपको कमेंट आई जी ठीक। इसकी आंख देखें आप, माशाल्लाह इसकी भी आंख देखने वाली है। एक मिनट मेरी बाँह होते ना, बाँह रेस्ट कर लिया कर, फिर बाजू हिलना नहीं, वो वाइब्रेशन नहीं होनी। इस तरह इसका कुंडा भी देखें आप, माशाल्लाह इसका कुंडा जो है वो तकरीबन पूरा है। और ये अगर आप देखें तो ये बारिश की मार इनको भी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई नज़र आ रही है। इसका भी, हाँ इसका भी कुंडा देखें आप माशाल्लाह। आखिरी जो 3 कलियां होती हैं उन कलियों को देखें, पूरा कुंडा इसका खुला देखें, ये ज़बरदस्त, क्या बात। और इसे भी ये सारी स्टैंपें जो हैं ये लगी हुई हैं, ये देखें आप। ये जेठ 2023 का इनका उस्ताद हाजी इमानुल्लाह के घर वाला कबूतर, बड़ा अच्छा उड़ा है ये कबूतर। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, मादा है जी। ये उस्ताद बिलाल भट्ट ऑफ गुजरांवाला शेख गुलजार साहब की छत पे ये रहे हैं। बोझ ना जाए, बहुत अच्छे थोड़ी जी डांड से थोड़ी जी नाड़ी से काफी अच्छा है। ये दोस्तों ये वो बिलाल भट्ट साहब के घर वाली जो मादा है, आप इस मादा को देखें, बड़ी खूबसूरत मादा, मतलब खूबसूरती इसकी अपनी जगह पे है और इसके जो वसफ हैं या गुण जिन्होंने पंजाबी जानते हो वो अपनी जगह पे ने। ये उड़ी भी अच्छी है, जितनी ये खूबसूरत है इतनी खूबसूरत परवाजें भी इसने दी हैं। इसकी आप आंख देखेंगे और अगर मैं आपको एक एंगल दिखा रहा हूँ, ये बड़ा कभी कभी मेरा दिल करता है मैं लोगों को दिखाऊं। ये अगर आप इसके सर को देखें, इस कबूतर की आंखों का एंगल देखें आप, सीधा रखा है, मैं उन्होंने ना टेढ़ा कर दूंगा, सीधा सिर, चलो जूम कर। अब इस कबूतरी की आंखों का एंगल देखें आप, ऊपर से सर को देख के इसके कबूतरों का एंगल, ये
बाहर की तरफ निकली हुई हैं, उभरी हुई आंखें हैं माशाल्लाह। ये देखें आप, उस्ताद बिलाल भट्ट जी गुजरांवाला से जी। इस तरह इसका भी कुंदा देखें आप, ये भी बारिश की मार पड़ी हुई है इन कबूतरों को। अगर आप देखें तो दोस्तों इस तरह की जिस वक्त पर हो जाते हैं, ये परियां देखी हैं आपने, ख़त्म हो गई हुई हैं। तो बारिश में फिर मैं समझता हूँ कबूतर का बगल के पर अगर मजबूत ना हो, वो खला दे रहे हों या परियां ख़राब हो जाएं, तो फिर कबूतर का बंद होना, ऊपर जाना ज़रा मुश्किल होता है। इसकी भी आखिरी 3 कलियां आप देखें माशाल्लाह। ये कितने बजे तक बैठती रही है? 4-5 बजे तक। तकरीबन इसकी रेगुलर परवाजें जो हैं 4 से 5 बजे तक की परवाजें हैं इस मादा की। अब इसका भी कुंदा देखें आप, जी वालेकुम सलाम जी। वही चेक की दसिया ने कल मेरे आँख ने ज़रा ठहर के करने हैं फ़ोन, ज़रा 2 मिनट ठहर जाओ ज़रा। ठीक बहुत पसंद आई टांग के किनू बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा गलबात ज़रा कर लेते हैं एक बार। टांग के नहीं ले, लेकिन मेरी गल कराओ उस्ताद, मैं करना पूछना उन्होंने कोलों। ओ यार पुत्र थोड़े बाद ठहर विच कर ली ना, आख मैं 5-10 मिनट बाद तुहानू 10 मैं करना कि गल उस्ताद रहना बंद करने। जी ठीक। इसी तरह दोस्तों ये कबूतर भी जो आप देख रहे हैं, ये भी उस्ताद बिलाल भट्ट आप गुजरांवाला, तो पूरा कबूतर नजर आ रहा है। जी ये अगर आप कबूतर देखें, ये भी उस्ताद बिलाल भट्ट ऑफ गुजरांवाला, उन्हीं के घर का ये कबूतर है। बड़ा शानदार इसने एदियां परवाजा जी, 3-4 मतलब है 3-4 बजे तक ये जेठ में ये बैठता रहा है। अच्छी इसने रिदम के साथ परवाजें दी हैं। इसकी भी आप आंख देखें, इस तरह इसका कुंडा देखें। अब आप देखें तो आपको ये पता है परियों में ये खला नजर आ रहे हैं। ये पर जो होते हैं, जिस तरह ये देख रहे हैं ना, पर ये जुड़े होते हैं बिल्कुल। ये इनकी ये जो आप सरियां देख रहे हैं अब निकली हुई, ये बारिश की वजह से हुई हैं। ये जितना भी 3-4 बाजियां बारिशां जो और ये देख लें, इसका भी आप कुंडा देखें माशाल्लाह, बड़ा कमाल का कुंडा है इसका। ये आखिरी कलियां इसकी देखें आप माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कुंडा है यार। ये मोरे भी इसको कुंडे के ऊपर अगर आप देखें, अब बूंदे तो जगह ही नहीं सी रही है। चेक बूंदा खोलो। हाँ खोल लें खोल लें खोल लें। दूसरा इसका कुंडा देखें आप, इसी तरह ये ना करामल भाई ये कह रहे हैं, लाला जी इसके दुम के परों पे इतना ये रेगुलर रोड़ा है कि दुम के परों पे जगह ही नहीं रही थी। फिर हमें इसकी ये जो है कलियों पे, कुंडों पे जो है, ये देखें मोरे सारी पूरे, ये सारे इसके दुम के परों के ऊपर मोरें आपको नज़र आ रही हैं सारी। ये देखें आप माशाल्लाह। चलो जी उठे जाके ना उठे रखे जे बाहर। आप कड्डे हाँ बाहर करो। 11 कड्डो बाहर रखा है। जरा बाहर ना विखाओ जरा ऐ यार कड्डो सारे 11 दे ओ 11 कड बाहर बाकी रहंदे ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ओपली बाज बंद करिए ना ਝੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। पट्टे दे कड्डा
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਆ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਕੋਈ नहीं अच्छा लगता वैसे भी गुफ्तगू हो रही होती है तो ना ये दोस्तों बड़ा मशहूर ये कस्बा है अच्छे पास सामने कार हैं ना माड़ा लगता है ਆਪਣਾ ਘਰ ये सारा न्यू मीरपुर बावाल और ये आप चौधरी तारक साहब उनकी छत के ये मनाजर देख रहे हैं इसी छत से वो शौक करते हैं तो आइए मैं आपको उनका जो 11 कबूतरों का जो स्क्वाड उड़ा है इस जेठ में ज़ाहिर है आपको प्रवासी कबूतरों का ही शौक जो है वो मैंने पहले भी करवाया आपको कबूतर भी सारे दिखाए एजाज बह के कार पुत्र आराम नाल दरवाजे ते आयो ना अब ये अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह इनका ये सारा उन्होंने करामन भाई उन्हें कबूतर नूं परले खोड़े जो वाड़ के हाथ करो जरा थले माशाल्लाह नहीं थले आवन दे ज्यादा ना करो ने बस कर पुत्र बस बड़े ने थोड़ा जा ये दोस्तों ये सारे अजान हो रही है ये देखें आप माशाल्लाह ये आगे वो बिलाल साहब वाली मादी जो है इसी तरह ये आगे इनो मादा है ये जो मादा है ये उस्ताद हाजी अमानुल्लाह आप कसूर उनके घर की ये मादा इसी तरह आगे ये कबूतर बिलाल भट्ट वाले घर वाला कबूतर हाथ करो ने जरा हल्का जा ना इंज हल्का जा आमन दे थले ना बहना नहीं ने है तो कोई सियालकोट की पट्टी लगती है ना है थोड़ा अल्लाह पाल करे अच्छा मजे की गल है कि यकीन करो इन्होंने कबूतर दी अखां ते इन्हां दियां सिरां तो ही पहचाने जाते हैं ये दोस्तों एक कबूतर है जिसकी बात हो रही है ये अगर आप पिपला वाले कबूतर आप दोस्तों ने देखे हुए हैं ये थोड़ा सा उड़ा है थले करो सूजी जरा बवन दे माशाल्लाह ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नारे जी ये मेरी स्क्रीन पे आप इसे देख रहे हैं ये पिपला से आया हुआ कबूतर है और तारक भाई ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी इसने परवाजें नहीं है माशाल्लाह तारक भाई खरीदा ने किसी को लियांदा ने किसी को बच्चा लियांदा सी अच्छा गिफ्ट आया जी गिफ्ट दिता सी अच्छा माशाल्लाह कैसर शहजाद अवान कैसर भाई आपके क्या हाल हैं आप ठीक हैं सेहत आपकी ठीक है अल्लाह पाक आपको खुश रखे आबाद रखे यार आप बड़ा अटैच रहते हो मेरे साथ हाँ लो हाँ तारक भाई ये भी आज अल्लाह के हुक्म नाल की याद बन चली है साड़ी इंशाअल्लाह नास बेचारी ने कुछ आखो थोड़े दरम्यान जे घिर गई है तो अच्छा इन्होंने नहीं जो छेड़ते हाँ ये ज्यादा सोहनी पिछे लगे ने है थोड़ा अल्लाह भला करे सारे को सोहनी है तो दोस्तों ऐसी अजराए मजाक में बात कर रहा हूँ वाकई ये मादा देखने में भी खूबसूरत है अगर इसको आप देखें इसकी शक्ल शुबात देखें तो पूरी मेम लग रही है मेम है पूरी 11 की 11 बाजियां ये उड़ी है उस्ताद बिलाल भट्ट गुजरांवाला से उनके घर की ये मादा है इस तरह हाजी अमानुल्लाह के घर के कबूतरों ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है
बस करिए तारक भाई। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰ हाँ मारने हैं ना, मारने हैं, क्यों नहीं मारने, मार ही मार। ਨਵੇਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ इसी तरह दोस्तों अगली जो तैयारी है उसमें असवज आ जाता है, फिर असवज के बाद आपकी अगले साल की तैयारी है चेटर की। उसके लिए खोलो बुआ, देखो ये उसकी तैयारी के लिए ये जो बच्चे हैं ये सारे न्यू कमर बच्चे हैं ये। तारक भाई ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे लाला जी हम खरीद के लाते हैं। ओए, अंदर आओ। ये अगर आप देखें माशाल्लाह ये बड़े मानूस हैं यार, मुझसे डर भी नहीं रहे हैं। हाँ वाह, इधर आओ ना, फिर अंदर आ जरा, इन्होंने सामने डंडी दे कर। ये अब नए बच्चे जो हैं अगले, ये ताहिर नदीम भाई हैं जी, जहीर मनाफ अवान हैं, चौधरी रऊफ हैं, साजिद महमूद भाई हैं, आसान गुजर हैं, उस्ताद अमीन बाजवा हैं माशाल्लाह, हयात कोहाटी। ये दोस्तों जितने भी आप बेबी पिजन देख रहे हैं, चौधरी तारक साहब ऑफ मीरपुर बाओवाल, न्यू मीरपुर बाओवाल चेचियाँ गुजरात, और उस्ताद हाजी अमानुल्लाह ऑफ कसूर, उनके घर के ये बच्चे हैं सारे माशाल्लाह। ये सारे बेबी पिजन जो हैं उन्हीं के घर के आए हुए हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में ये छत जो है ये शौक कर रही है। कोई एक बच्चा तो कीर अपनी तू जेड़ा तेनू चंगा लगता है यार ओदा शौक करवा, जेड़ा तेनू बहुत अच्छा लगता है। ये उड़ाए ने बच्चे हुण तू फिरता? अच्छा आस्ता आस्ता काट रहे हो। अच्छा सामने आ, सामने आ। ਇਹਨੋਂ ਮਾਦੀ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ अच्छा सामने नहीं, अच्छा अच्छा सामने कबूतर हैं जनाब। ना 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 अं कबूतर फाड़, उस परले हाथ च फाड़, अं मुँह। ये दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपने कीनो मादा का उस्ताद हाजी अमानुल्लाह ऑफ कसूर, उनके घर का एक मादा वो आलिया जेठ में उसने परफॉर्म किया है। ये उसी की जादौलाद है, उसी की बहन है ये मादा। अभी ये रंग चेंज करेगी, कलर इसका ज़रा अभी आप देख रहे हैं, तो जूं जूं इसने बड़े होना है आस्ते आस्ते कलर वो खाओ जरा तो कीरे दा वैसे। ये इसका कुंडा देखें आप, इसका भी कुंडा देखें आप, इसका कुंडा देखें। ये कितने कितने कली दी जी? 1 2 चार चार कली की ये पट्टी है, ये 4 कली की है, या पता नहीं पट्ठा है, ये पट्टी है। ये इनो जो मादा आपने जो शौक किया थोड़ी देर पहले, ये उसी की जादौलाद में से है, उसी की ये बहन है या भाई है। अब पता नहीं ये क्या बनेगा आगे। दूसरा कुंडा बखाओ, ये देखें इसका कुंडा भी, इसकी तीनों कलियां अगर जो है ना, यही 3 कलियां बड़ी अहमियत की आमल होती हैं। बाकी सारा पर भी कुंडा जो है उसकी अपनी अहमियत है, बगल के परों की अपनी अहमियत है, बाहर वाले परों की एक अपनी अहमियत है, दो में एक अपनी अहमियत रखता है, नीचे वाली हड्डी जो है उसका एक अपना फंक्शन है माशाअल्लाह। आँख बहाए ली, ये इसकी आप आंख देखें, इसकी आप आंख देखेंगे मजा आएगा आपको। ताहिर नदीम भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? वकार अहमद अवान माशाल्लाह, वाणा दी खैर होवे भाई। कोयल गुज्जर, काशफ गोंडल, बाऊ इजाज माशाल्लाह। बाऊ जी क्या हाल हैं? बाऊ जी भूल ही गए हैं, कोई बात नहीं है, मगर ये है कि आपकी यादें मेरे सीने में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों उस्ताद बाऊ इजाज फैसलाबाद की कबूतर परवी का एक बड़ा नाम, और मुतअद्दिद बार आपने देखा भी होगा गुज़श्ता सालों में कि मैं वहाँ जाता रहा हूँ, बाकायदा कवरेज भी होती रही है। ठीक है, और कोई ले आ बचा उधर। ये दोस्तों अब ये दूसरे अगर केज में आप जाएं, खोलो हम दरवाजा।
इसी तरह ये दूसरे केज में ये भी बच्चे हैं, ये बेबी पिजन हैं, बाकायदा इनको ट्रेनिंग के लिए छोड़ा गया है। ये इनके पर बंधे हुए हैं, 3 4 5 दिन इनको जालों के ऊपर पर बांध के इनको छोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है फिर आस्ता आस्ता इनको उड़ानों में डाला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, राहु भाई क्या हाल हैं? उस्ताद अकरम के बेटे ये दोस्तों मुझे कराची से देख रहे हैं माशाल्लाह। चौधरी मुदस्सर गुजर, अब्दुल मजीद भाई गालबन मदीना शरीफ से। मजीद भाई क्या हाल हैं? तो दोस्तों उस पाक सरजमीन से अब्दुल मजीद भाई, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब ऑफ लाहौर, उनके बड़े चहेते बड़े ख़ास शागिर्द उनके, और मदीना शरीफ की सरजमीन पे जबलेओत के दामन में उनकी बड़ी खूबसूरत सेटअप, बड़ा खूबसूरत छत उनकी। ये राजा गुजराती जी माशाल्लाह, क्या हाल है भाई? राजा भाई ठीक हो, खैरियत से हो? अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। वकार अहमद अवान है और बहुत सारे दोस्त हैं। अब्दुल मजीद भाई क्या हाल है आपके? राजा गुजराती। ये दोस्तों सारे जो हैं ये बेबी पिजन जो हैं उस्ताद हाजी इमानुल्लाह ऑफ कसूर जो कि इस छत की सरपरस्ती कर रहे हैं और काफ़ी अरसा से वो चौधरी तारक साहब के साथ वो मुंसलिक हैं। ये उन्हीं के घर से आए ये बच्चे हैं। अब इनको आगे चेतर के लिए फिर ये आगे पूरा साल इनकी तैयारी होगी। फिर ये जेठ बैसाख और असवज तक इन्हीं में से जो हैं वो कबूतर जो हैं उड़ाए जाएंगे। आओ ना खैर है, कोई गल नहीं तारक भाई है कि डी छाते भी अपनी है। ये दोस्तों पुराना जो सेटअप था गालबन मुझे याद है कि इस सेटअप से गालबन, क्यों जी तारक भाई, ये पहले जो था ये सेटअप जो था चौधरी तारक साहब का, ये नीचे सारा इनका अपना इनकी रिहायशें हैं नीचे और है खाली हैं वैसे माशाल्लाह दोस्तों। ये और एक सामने ये छत है जो एक ही दी चिट्ठी है, ये वकार भाई हैं जी। ये सामने अगर आप देखें वकार भाई, आगे उनका नाम भी लिया गया राजा शौकत के यहाँ। ये उनकी छत जो है ये नज़र आ रही है माशाल्लाह। ये 3 4 छतें हैं, राजा शौकत है, ये है, इससे आगे किसकी है? उसकी है, राजा शौकत की है। ये पिंक वाली जो है ये राजा शौकत की है और इससे आगे फिर एक और जाल भी है। ये अगर आप देखें ये नई छत तैयार हो रही है। एक ही दिए राशिद हुसैन जी, इसी कस्बे से उनका तल्लक। राजा शौकत, चौधरी वकार, और इस वक्त जो है ये में आप देख रहे हैं कि ये छत भी ये कह रहे हैं कि 2 छतें उड़ा करेंगी अगले साल से। एक तो ये आप नीचे जो देख रहे हैं छत, भाई जो है ये थोड़ा सा फासला है, ये छत जरा ऊपर है वो नीचे है। एक भाई ने वहां से उड़ाने हैं और दूसरे भाई ने इस छत से, ये छत जिसका आप मैं आपको मल्ले वकू दिखा रहा हूँ। आइए ये आपको बेबी पिजन दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से रुखसत होंगे। और ये दोस्तों जो पहले जो मैंने आपको बेबी पिजन दिखाए हैं वो हाजी इमानुल्लाह ऑफ कसूर उनके घर के कबूतर थे। और ये जो हैं ये बिलाल भट्ट, उस्ताद बिलाल भट्ट आपके जहन में आ रहा होगा कि उस्ताद शेख गुलजार साहब की छत पे, अब का मुझे नहीं, उठे ही होंगे ना आजकल भी, अब भी वही वो शौक कर रहे हैं। उनके घर के ये बेबी पिजन हैं ये सारे, और उनके घर के कबूतरों ने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया है इस छत पे। मैंने आपको उन कबूतरों का भी शौक करवाया। और ये सारे जितने भी बेबी पिजन आपको नज़र आ रहे हैं ये उन्हीं के घर से आए हैं। और आगे इनकी अब ट्रेनिंग के मरहलात हैं, इनको रंग वगैरह लगा के फिर आस्ता आस्ता इनको छोड़ा जाएगा, इनकी सिखलाई की जाएगी, फिर फिरतें दी जाएंगी, फिर चेतर का शौक होगा उनका। और आगे जाके फिर बैसाख जेठ, हो सकता है इन्हीं बच्चों में से जेठ में जाके कोई कबूतर जो है वो परफॉर्म करें। अगू हटो ज़रा, थोड़े करो ने ज़रा, इधर बाहर आ जा। ना 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 कबूतर थोड़े करो, अंदर करो ने।
अंदर जान देना अंदर होगा अच्छे लगते ने बैठे चलो उन्होंने खिलारो जरा इधर करो ने माशाल्लाह दोस्तों इन्हें जो किसी बच्चे का शौक करवाओ जी इधर आओ इधर सामने आ ये दोस्तों आपने थोड़ी देर पर नहीं आज कबूतर वहा के पहले ये आपने थोड़ी देर अच्छे हाथ रख चले ये आपने थोड़ी देर पहले एक जिस मादा के बारे में आपको कह रहा था कि वो बिल्कुल मेम लग रही है, बड़ी खूबसूरत है, ये उसी ख़ानदान से, ये जो बेबी पिजन में आपको जो आप पता नहीं ये मादा है ये नारा है, माशाल्लाह ये भी उसी ख़ानदान से है, उसी सनफ से है, रंग ढंग शक्ल वही ये बड़ी होके इसका रंग ढंग भी उसी तरह होना है इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। इस ये तारक भाई ये कह रहे हैं कि इस नस्ल में काफ़ी तादाद में बचे, आँख दिखाओ। कुंडा दिखाओ ना वो कुंडा खोल परला कुंडा खोल परला उसके चार पीछे बैकग्राउंड है। ये दोस्तों अब आप देख रहे हैं ये भी मेरे ख्याल में कितनी कली है, ये तीन कली के बच्चे हैं, ये इनके भी आखिरी कुंडे अगर आप देखें माशाल्लाह। दूसरा कुंडा देखो, और कोई दिखाओ उन्होंने अब ये एक और बेबी पिजन का शौक करें दोस्तों आप, माशाल्लाह जी। ये तमाम दोस्त आप इंजॉय कर रहे हैं यार, तमाम दोस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलो अल्लाह पाक खैर करे, बस कोशिश रही है लाला जी की कि चलें आप आएँ। बड़े अरसे बाद तारक भाई से भी अरसा तो नहीं गुजरा, 2021 में मैं यहाँ आया था, 22 में आया हूँ, तो उससे पहले भी हम आते रहे हैं यहाँ। एक बड़ा दरीना तलक है दोस्तों हमारा, ये परदेसी भाई यूके में है और हर साल अपने शौक़ की आबियारी के लिए यहाँ आते हैं और बग़ैर किसी हार जीत की परवाह किए बग़ैर एक अच्छे शौकीन हैं। और ख़ुसूसी तौर पे चौधरी बाबू नासर और नोमी जोड़ा के टूर्नामेंटों में इनकी पार्टिसिपेशन जो है ये हर सूरत होती है और हर साल वो लाजमी हमारे इन टूर्नामेंटों में शामिल होते हैं। चौधरी आकब जो हयात गोंडल, क्या ना जी, हक पखाओ। कुंडा खाओ। अब इसका भी कुंडा आप देखें, ये सारे बिलाल भट्ट ऑफ गुजरांवाला उनके घर के आए एक बेबी पिजन है जिनको आगे तैयारी के लिए छत पे छोड़ा गया है। हाजी अमानुल्लाह साहब ऑफ कसूर उनके घर के बच्चे थे और ये बच्चे जो हैं ये उस्ताद बिलाल भट्ट ऑफ गुजरांवाला। माशाल्लाह दूजा को ना वखाओ। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आज रस्में
शागिर्दी की तकरीब थी, मगर मैंने कहा चलें अपने भाइयों को ये मौका दिया मेरे इस भाई ने, और मैं समझता हूँ इनके आराम का टाइम था जिस वक्त मैं इनके पास आया। इनकी बड़ी मेहरबानी, और मैं हाजी मानुल्लाह साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। वो बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत हैं और लाला जी से उनका बड़ा एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता भी है माशाअल्लाह। और भी वो, हाँ आओ आ जाओ, आओ 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 आओ, मैं जाए मनुष्य इस्तेमाल करना है। मैं ना जनाब तैयार, तुसी वेखो तो सही, छोटी फड़ो। हाँ तो दोस्तों, अगले साल जो है ये आप देख लें कि ये इस छत का और इस छत का कोई इतना वक्त, ये एक ही सेन है नीचे, सारी बहुत बड़ी हवेली है माशाल्लाह, एक ही सेन है इसका। और इस छत से करामत भाई सुना है कबूतर उड़ा रहे हैं अगले साल, और ऊपर वाली छत से चौधरी तारक साहब, ये कोई वक्फा नहीं है इनका, कोई एक ही सेन है। वो छतें जरा नीची हैं, ये छत जरा ऊंची है उनसे। ये इनकी छत का बड़ा खूबसूरत माहौल है, ये आप देख रहे हैं। ताहिर नदीम भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? ज़हीर मनाफ और क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? चौधरी फजलदाद जी माशाल्लाह गालबन चकवाल से हैं। क्या हाल है चौधरी साहब, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? सेहत ठीक रहती है आपकी? ये दोस्तों, ये कोई कबूतर हैं तारक भाई के, ये असू से जी, ये कबूतर तैयार ने अगले साल बते रड्डी ने। ये दोस्तों अगले साल के लिए, ये टैडी कबूतर ने तकरीबन ये अगर आप देखें, एक मिनट छोटी पकड़ा, बिस्मिल्लाह, बैठे रहने दे, उन्होंने कुछ भी ना, नहीं नहीं नहीं, चेतर से ढा के हुण पट्ठियां पट्ठे हो गए ने, 10 पास साफ हो गए। ये चेतर में ये कह रहे हैं कि इस चेतर में इनको उड़ाया गया, आगे फिर इन कबूतरों को लाया गया। अब ये 10-10 बार साफ कर चुके हैं, और ये आइंदा आने वाला जो सीज़न है 2024 का, गालबन जेठ का, उसके लिए इन कबूतरों की तैयारी है। ज़ाहिर है एक बड़ा लंबा सीज़न होता है, चेतर, फिर बैसाख, फिर जेठ, फिर आगे असवज। जरा बाहर नहीं कट दो, अच्छा 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 ठीक, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पानी राजा साहब पड़ेगा, राजा साहब नहीं मुसारी। सामने यार, अच्छा जी हाथ पाना पुत्र की होगी, अख तो क्यों जाने मैं कबूतर बखा तेन 2-6 कबूतर तो दिखा दे, पर सही कर पिछ मेरे और उसे चाड़। ये दोस्तों, ये अभी जो कबूतर मैं आपको अंदर दिखा रहा था, ये चौधरी तारक आप न्यू मीरपुर बावल चेचियाँ गुजरात,
उनके घर के ये ब्रीडर ये परवाजी कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये आगे इन्होंने जाके परफॉर्म करना है अगले जेठ में। ये चेतर से इनकी तैयारी शुरू हुई 2023 में। इनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई, इन्हें तैयार करके इन्हें मतलब इनकी फिरतें करवा के अब इन्हें अगले साल के लिए ये तैयार की आँख खाओ। बोल रहे ना ये इसकी आँख देखें और पीछे कर जरा दीवार ना कर। चलो कुनाओ खाओ। ये इसकी आखिरी कली दोस्तों कटी हुई हैं कलियां। इन्होंने खुद जो है ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। ट्रेनिंग के दौरान ज़रा अंदर वाली 4-4 कलियां या बाहर वाली, ताकि कबूतर जो है वो हल्का अपनी ट्रेनिंग करके अपने ज़रा कुंडा शुंडा खोल के वो 2.5 2-2-3 घंटे लगा के वो बैठ जाएं। फिर आगे उनकी पर पटाई होती है। उसके बाद जब साबित होते हैं तो फिर इनकी असली फिरतें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। चौधरी मुदस्सर गुजर जी भाई, मुदस्सर भाई ठीक हैं आप? चौधरी नुमान हैदर जंडाला, सैयद कसवर क्या रंजी ठीक हैं? शाह जी आप दूसरा को ना हो। ये माशाल्लाह बड़े ये कबूतरों को इनको देखेंगे आप तो मज़ा आएगा आपको उनको। ये परवाजी कबूतर हैं, जोड़ों वाले नहीं हैं। दूजा ले ना तो नहीं कबूतर पानी है बाहर? खैर कोई गल नहीं गर्म। ये दोस्तों एक और कबूतर जो है इसका शौक आपको तोकीर जो है चौधरी तोकीर करवा रहे हैं। ये बांझे हैं चौधरी तारक साहब के। और पीछे कबूतरों की देखभाल, दाना पानी, धूप छाँव सारा इनकी संभाल का सिलसिला ये आपके सामने तोकीर भाई यही कर रहे हैं। और यही हमें कबूतर भी आज माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे कबूतर भी दिखा रहे हैं। हमारा शौक भी पूरा हो रहा है। आंखों आँखें रोशनी करनी अस्सलाम वालेकुम लाला जी। मुनीर फ्राम लाहौर क्या हाल है जी? मुनीर भाई आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? लाहौर वाले ठीक हैं? आज माशाल्लाह उस्ताद शेख अतर साहब यहाँ आए हुए थे हमारे इस कस्बा में। ये न्यू मीरपुर बाओवाल चेचियाँ गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा है। यहाँ उन्होंने एक शागिर्द किया है। जी हाँ, अभी एक कली बाहर वाली जो 11वीं कली है, 9वीं 10वीं 11वीं होता है ना कि मैं गलत तो नहीं आ बैठा। माशाल्लाह एक कली इन्होंने फेंकी हुई है। ये अगले सीज़न के लिए ये इन्होंने पठियाँ जो है तैयार की हैं। इसी तरह दोस्तों कबूतर बन जाते हैं। अब मैं मिसाल मैंने कल आपको दी। अभी चौधरी तारक साहब ने मुझे 2 कबूतर दिखाए। एक कबूतर दिखाया बिलाल भट्ट के घर का,
अमानुल्लाह भट्ट साहब के घर का, मादा उनके घर की कीनो मादा दिखाई, इसी तरह बिलाल भट्ट के घर की अब वो उड़े हुए कबूतर हैं। अगर ये चाहें चौधरी तारक साहब तो उनके जोड़े लगा के उनके बच्चे ले सकते हैं आगे, मगर ये है कि ज़रा ज़ाहिर है फिर बच्चे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं जोड़ों को। अब मैं तो इन्हें ये मशवरा दूंगा कि आप ये जो कबूतर उड़ा रहे हैं अब इन कबूतरों को आप थोड़ा सा बनाना भी शुरू कर दें। जो कबूतर आपके उड़ते जाएं, आपकी छत पे अच्छा परफॉर्म करते जाएं, 2 साल जो कबूतर परफॉर्म करे उसे आगे जोड़ों में डालें। चलें इधर आओ, इधर आओ महमूद भाई, ये कितों आई हो? ये किदे कोलों आया है? ये दोस्त ने गिफ्ट किया। किहड़े दोस्त ने ना लो ना? तारक भाई कौन सन? ये गिफ्ट किने कीता ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਪਲਾਣੇ ਤੋਂ। इस्लामाबाद तो जी, इस्लामाबाद। की नाम है इनका? ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ। शेर अली खान। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने आंदे उठों आगों ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। कैसा उड़ा है? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡਿਆ ਜੀ। अच्छा माशाल्लाह। ਹਰ ਮੌਸਮ ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬਸ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗੁੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਚ ਜੋ मतलब वापसियाँ भी अच्छी रही हैं। ਵਾਪਸੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੋ ਤੋੜੀ ਰਹੇ। ज़बरदस्त। ये दोस्तों ये शेर खान साहब हैं, इनके दोस्त हैं तारक भाई के, इस्लामाबाद से उनका तल्लक है। पिपला से ये आए कबूतर, उन्होंने इन्हें बच्चा गिफ्ट किया और इस बच्चे ने बड़ा शानदार इनकी छत पे परफॉर्म किया है। ये आप इसका शौक़ करें। वालेकुम अस्सलाम, अफजल खान संग है मलक सुल्तान भाई, आपके क्या हाल है? आपको हाजी इन्होंने सुरमा लगे होंगे दिलवान पे। हाँ, ये लाला जी 8 बजे बैठा है रात। 8 बजे तक जी इसकी परवाजें हैं जी। ये करामत भाई ये बता रहे हैं कि 8 बजे रात तक इस कबूतर ने परवाजें दी हैं। बनाओ खाओ। ये कुंदा एक जरा ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਠੇ ਟਾਈ ਕੀਤੀ ਕੁੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा अच्छा, ਤਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਪਰਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦ। माशाल्लाह दोस्तों ये बड़ा शानदार इसका कलर आप देखें। पिपला वाले कबूतरों का जो अगर अक्सर आप यहाँ से जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये सर का कलर ही उनका ये जो सफ़ेदी है, ऊपर हल्की खाकीपन और फिर आंखों में सुरमे लगे हुए, काजल जो है इनकी आंखों पे इनके इर्द गिर्द नज़र आता है। माशाल्लाह स्टैंपा वफाओ नहीं ज़रा ये देखें आप तमाम दोस्त अब आप कि ये स्टैंपें लेके ये इनका ये कबूतर उड़ता रहा है। शेर खान है, चौधरी तारक के दोस्त हैं इस्लामाबाद से, उन्हीं के यहाँ से इन्हें ये गिफ्ट आया माशाल्लाह। बस करिए ਕੁੰਦਾ ਵਖਾ ਬੰਦ ਕੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਕੁੰਦਾ ਉਸਦਾ बंद कुंडे तो ਬੰਦ मरा ਕੁੰਦੇ ਤੇ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ मतलब की ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨ ਕੁੰਦਾ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये चौथी जो कली है इसकी, ਬੰਦ ਹੈ। मतलब इस तरफ से अगर आप गिनना शुरू करें 11वीं 10वीं 9वीं और 8वीं कली, 8वीं हुई ना जी, 8वीं कली इसकी नहीं है, चौथी तो ना हुई, चौथी तो इधर होनी है ना। हाँ 8वीं कली अब ये निकालता ही नहीं है, पता नहीं अब इससे क्या मसला है, कोई मसला है नू नहीं वैसे पता नहीं वैसे ही। ट्राई किया नहीं निकली। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी। लियाओ एक आध कबूतर और अच्छा सोना ज्यादा सोले बस हूँ ला लेना भाई पसीना गिटे जो वाग गया। दूजे हाथ सामने रखना कबूतर थले छाती तले हाथ तुम सही करना चलो उठे दो उठे चाड़ कबूतर अब। ये दोस्तों एक और कबूतर जो है तोकीर भाई जी, लाला जी ज़बरदस्त शौक आपकी वजह से हम सब को घर बैठे कर शौक पूरा हो जाता है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जी मुनीर भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। इस तरह मोहम्मद मुबशर भाई आए हैं। मुबशर भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तमाम दोस्त अब आप दोस्तों आज आपने एंजॉय किया कि नहीं?
बस आ गए जनाब, हुण इत्थे ही मुकाने हैं, तुसीं क्यों फिक्र करने हो। वीर भी कमन लग पिया दा माशाल्लाह खुदा। ये दोस्तों जितने भी कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं, ये चौधरी तारक साहब के न्यू मीरपुर बाववाल चेचियाँ गुजरात, ये उनके अगले साल का स्क्वाड है। बाकायदा इन्हें चेटर से इन कबूतरों को, ये छोटे बच्चे थे, इन्हें अब तैयार किया गया है और अगला जो जेठ होगा उस जेठ में ये माशाल्लाह जी जबरदस्त। चलो जी तकीर भाई, उफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, करिए थे जनाब भी शौक करते ने, इत्थे ही होंदे हो। तारक साहब दे डेरे दे हुंदे। तारक साहब का डेरा उस संभाले है, की नाम है थोड़ा? मोहम्मद बशीर। तेन भी शौक है कबूतरां दा? बस थोड़ा पाला है। ना तो फिर मज्झां रखियां नहीं? नहीं कुछ भी नहीं रखे। खेती बाड़ी? नहीं जी, सिर्फ मजदूरी। अच्छा अच्छा, मजदूरी। सब्जियां सुब्जियां नहीं लाई हैं? नहीं जी, कोई नहीं लगी। अच्छा जी। ठीक है, आओ भाई तारक भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ यार। चलो छोड़ो, उस बेचारी दी गड्डी दा मसला बनया, गरीब दा है परेशान जिहा बंदा है। इधर मेरे पीछे आओ। तो दोस्तों, अब चौधरी तारक साहब की छत से आपने शौक भी किया। मैं इंतहाई मशहूर हूँ तारक भाई का, तोकीर भाई का, करामत भाई का, इन तमाम दोस्तों का कि आज उन्होंने हमें अच्छा शौक भी करवाया, हमारी खिदमत भी की। एनी आओ दोस्तों, इंशाअल्लाह इसी तरह लाला जी गा बगा आप दोस्तों के दरमियान रहेंगे। और इस छत पे खुसूसी तौर पे जिन घरों से बच्चे आए थे, कबूतर आए थे, उस्ताद हाजी इमानुल्लाह ऑफ कसूर, उनके बेबी पिजन ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। और इसी तरह उस्ताद बिलाल भट्ट ऑफ गुजरांवाला, मैंने आपको उनके उड़ते हुए कबूतर जो उड़े हैं, उनके कबूतर वो भी आपको दिखाए। और अभी जो नए उन्होंने बेबी पिजन भेजे हैं इनके लिए, वो भी मैंने इनको दिखाए। मैं चौधरी तारक साहब का, तोकीर भाई का, करामत भाई का, इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए चौधरी तारक ऑफ मीरपुर बाववाल, उनकी छत से लाला जी आपसे इजाज़त चाहेंगे।